प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए जो हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 2 और वर्स 1 से लेकर उसके चौथे पद तक। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे। पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन पर नहीं उतरा है, पवित्र आत्मा आप ग्रहण नहीं किए हैं, तो आज ये आपका दिन है कि परमेश्वर के वचन से आप जानेंगे कि आप पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें। हर एक व्यक्ति जो प्रभु से जुड़ा हुआ है और प्रभु चाहता है कि अपना आत्मा उसके जीवन पर उंडे ले, और पवित्र आत्मा हमें बदलता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ाता है, वो उसके फल में बढ़ाता है जिस फल में परमेश्वर महिमा पाता है। और परमेश्वर ने ये वादा किया कि वो अंतिम समय में अपना आत्मा हर एक जाति के प्राणी पर उतरेगा, और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देते हैं वो आज आपको बपतिस्मा देंगे कि आप पवित्र आत्मा में भरो। और प्रभु यीशु मसीह जिस तरह इस संसार में थे वो भी खुद पवित्र आत्मा में चलते थे और पवित्र आत्मा में वो भी बपतिस्मा लिए थे। तो सवाल ये है कि आप पवित्र आत्मा को कैसे पाएंगे। हम अभी थोड़ी देर पहले वचन को पढ़ा। ये वचन प्रेरितों के काम में लिखा है और जो प्रभु के चेले थे उनको प्रेरित कहा जाता है, और वे लोग पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किए थे। प्रभु की अपनी सेवकाई को पूरा किया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। उस समय में प्रभु ने उनको एक बात बताई कि तुम जब ऊपर से सामर्थ्य ना पाओ और तब तक यरूशलेम में टिके रहो। और वे लोग क्या किए, प्रभु की बात को माने और वो प्रार्थना करते थे, यरूशलेम को नहीं छोड़ते थे, प्रार्थना में लौलीन थे। और वो तुरंत पवित्र आत्मा में भरने गए कि प्रभु ने कहा और जाओ कि वहाँ पर ठहरे रहो, ऊपर से सामर्थ्य गिरेगा, उसके बाद तुम सामर्थ्य ना पाए उसके बाद तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। ये बात जो प्रभु ने कहा था वो तुरंत नहीं हुआ कि पवित्र आत्मा उनके जीवन पर तुरंत नहीं उतरा। इसके लिए भी समय लगा, इसके लिए भी प्रोसीजर लगा। लेकिन ये लोग क्या किए, प्रभु की बात को माने। अगर आप पवित्र आत्मा में भरना चाहते हैं तो आपको यीशु की बात को मानना पड़ेगा, उसके वचन को आपको लेना पड़ेगा और उस वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उतरेगा। आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा से भरे, आपको भर दे पवित्र आत्मा से। जब आदि पुस्तक में हम देखते हैं तो क्या लिखा है कि पृथ्वी बेढोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर के आत्मा मंडराता था। यानी प्रभु की बात पर पवित्र आत्मा हमें अपने वश में कर लेता है। यानी पवित्र आत्मा जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं वो हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल करता है कि हम उसके अनुसार चलें। आपको इस वचन के अनुसार आपको बिलीव करना है, ग्रहण करना है कि आपको यीशु के अनुसार जो वो बात वो बोला है वो बात आपको मानना है और आप पवित्र आत्मा में भरोगे। जब प्रेरित आते थे, प्रार्थना करते थे, कई लोग पवित्र आत्मा में भर जाते थे। जैसे पतरस, वो एक घर में था, ऊपर में जाकर प्रार्थना कर रहा था। उस समय में प्रभु की आत्मा ने उसे कहा कि जाओ, जो लोग उसे लेने आए थे वे उनके साथ जाओ। वो क्या हुआ कि जब प्रभु की आत्मा की बात को भी माना और जाकर वहां पर यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था, और जो अन्य जाति थे वे भी पवित्र आत्मा में भर गए। वैसे पौलुस ने कई चेलों को देखा और पूछा, क्या तुमने जब बिलीव किया क्या पवित्र आत्मा को पाया? वे लोग
पवित्र आत्मा के बारे में बोले कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना है, और उनके ऊपर वो हाथ रखा और वे लोग पवित्र आत्मा में भर गए। प्रभु की बात को मानना आपको पवित्र आत्मा में भरागा, आप भरोगे पवित्र आत्मा में। और अब तक अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो तो प्रभु ये वचन आपके लिए देता है कि आप पवित्र आत्मा में भरो, क्योंकि पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन पर। एक तेज होता है जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में भरते हैं, ये हमारे आत्मिक दुनिया में जन्म होता है हमारा। हम आत्मिक रिदम में जन्म लेते हैं, नए सिरे से जन्म लेते हैं, हमारा पुराना स्वभाव मिट जाता है, हमारा जो गलती चीज़ों हैं, पाप चीज़ें हैं, वो आग में मिट जाता है। जैसे यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा में जब भरते हो तो आग में भी आपका बपतिस्मा होता है कि आपके बुरे काम जल जाए। इसलिए आप नए सिरे से जन्म लेते हो, आप में पुराना स्वभाव मिट जाता है और आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते हो। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर सामर्थ है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन पर कार्य करे और आपको छुए। खुदावंत, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदा प्रभु आप छू लें खुदावंत, पवित्र आत्मा छू लें खुदावंत। प्यारे प्रभु उतर आए होली स्पिरिट उनके जीवन पर। खुदा आप प्रभु उनको प्रभु छू लें खुदावंत। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। छू लें खुदा, नए सिरे से जन्म लें खुदा। पवित्र आत्मा आप कार्य करें उनके जीवन पर खुदा, कार्य करें उनके जीवन पर शुभ खुदावंत। प्रभु आप नए सिरे से जन्म प्रदान करें खुदावंत। आप छू लें खुदावंत, पवित्र आत्मा से भर जाएं खुदा, पवित्र आत्मा से भर जाएं खुदा, पवित्र आत्मा से भर जाएं खुदा। पवित्र आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह करें। प्यारे पिता, हर एक गंदी स्वभाव दूर हो खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह करें। छू लें होली स्पिरिट, छू लें होली स्पिरिट। खुदावंत आपकी आवाज को सुनने के लिए अनुग्रह करें खुदा, आपकी आवाज को सुनने के लिए अनुग्रह करें खुदावंत। आपके करीब हो जाएं खुदावंत, आपके करीब हो जाएं खुदावंत। धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो राजा, यीशु के नाम में आमीन।